तभी आ रहे थे तो हमारे संतू बाबा कहने लगे को वभन गावा वाला क्या प्रसंग है, जरा सुनाइएगा। जिनकी घटना है, हम उस बूढ़े बुजुर्ग से मिले हैं, उनके घर पर जाकर के उनसे बातचीत हुई है। तो गुरु महाराज वो जो जिस संबंध में मैं कहने जा रहा हूं उसका नाम है रामकुंड बाबू। उन्हीं के पिता गुरु महाराज के सत्संग कार्यक्रम लिए। अब गुरु महाराज उनके घर पर कार्यक्रम तो दे दिए, बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही थी, जिनकी उपस्थिति से हजारों हजार लोग उपस्थित होते थे। अब गुरु महाराज का पदार्पण उनके घर पर होने जा रहा है, बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही थी। अचानक उनका जो बच्चा था रात में ही मर गया, रात में ही मर गया। अब गार्जियन को बड़ा दुख हुआ, अब घर में कोहराम मच गया। सत्संग का कार्यक्रम है, गुरु महाराज का पदार्पण होने जा रहा है और बच्चा दुनिया से विदा हो गया। अब गार्जियन कहते हैं इस तरह से अगर रोओगे तुम लोग तो सत्संग भी उजड़ जाएगा, फिर सत्संग कैसे होगा। इसलिए किसी को रोना नहीं है। बच्चा को चादर से ढक दिया। गुरु महाराज का पदार्पण हुआ। मंच पर पधारते हैं, स्तुति प्रार्थना के बाद ग्रंथ का पाठ हुआ। गुरु महाराज प्रवचन करते हैं, सामने वही घर का मालिक मंझान होके बैठा हुआ था, बहुत सत्संगी थे। तो गुरु महाराज अचानक कहते हैं तुमको सत्संग कराने का मन नहीं था तो क्यों मुझे बुलाया। मंझान होके बैठा हुआ है, सिर झुका के बैठा हुआ है। अब वे क्या बोलेंगे। तो बगल में एक सत्संगी भाई थे, वे गुरु महाराज से कहते हैं कि हुजूर एक ही लड़का था, अब वो लड़का रात में ही मर गया। आए बच्चा मर गया है। गुरु महाराज एक फूल उठाए और लाठी लेके मंच से उतरे। कहाँ है बच्चा। सीधे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां चादर से ढक दिया गया था। गुरु महाराज उसके ऊपर एक फूल छोड़ दिए। अब गुरु महाराज कहते हैं कहाँ है इसकी माँ, उठाओ गोद उठाओ, कहाँ है इसकी माँ। माँ दौड़ती आई, बच्चा को गोद हड़बड़ा के उठाती है। अब गोद तो उठाई, अब गोद उठाने के बाद अब वो बच्चा दूध पीने लगा। अब वो बच्चा जब दूध पीने लगे
घर में खुशहाली की लहर दौड़ गई। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई तो मैं गया था उनके घर। वही बच्चा का नाम था रामकुंड बाबू। हम उससे बातचीत किए, मिले। बूढ़े हो गए थे वे भी, अब दुनिया से तो वे भी चले गए। तो संत सद्गुरु की मौज होती है, मौज होती है। एक बूढ़ी माँ आई और गुरु महाराज से कहने लगी कि बाबा, हमारे घर की जो बहू है, 2-4 बाल बच्चा हुआ, 8 दिन 10 दिन रह के मर जाता है। तो गुरु महाराज सुन रहे हैं तो उनकी मौज। कहा कि अच्छा, इस बार जो जन्म लेगा ना वो रहेगा बच्चा। बड़ी आशा बन गई। खुशी खुशी घर गई बूढ़ी। खबर सुन के घर में भी खुशी की लहर छा गई। अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चला तो कुछ लोग प्रसन्न हुए, कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि बाबा इस बार आशीर्वाद दिए हैं, इस बार जो जन्म होगा बच्चा रहेगा। जब समय आया, हर बार तो जन्म लेके 8-10 दिन बाद न मरता था, इस बार मरे जन्म लिया। आशा पर पानी फिर गई। फिर घर में रोना धोना, मगर क्या करेंगे, बच्चा मरा जन्म लिया। अब समाज में भी कुछ लोग व्यंग करने वाले, देखे चलो, कहे चले बच्चा आपकी रहेगा, हे देखो आपकी मर लिए पैदा। अब समाज के लोग कहने लगे बच्चा को उठाओ ले चलो दफना दो। तो बूढ़ी दफनाने नहीं दे। कहा कि नहीं, बाबा बोले हैं कि बच्चा रहेगा तो रहेगा। 1 घंटा 2 घंटा, अब 2 4 5 घंटा हो गया। अब लोग कहने लगे कि बुढ़िया पगला गई है, उठाओ बच्चा को। अब जबरदस्ती बच्चा को उठा करके ले जाने लगे। वो बूढ़ी माँ पकड़ के लटक गई कि नहीं, बाबा बोले हैं कि बच्चा रहेगा तो रहेगा बच्चा। पकड़ के लटक गई वो। अब ये सब लोग हटो, उसको जोर से उनको झिट्टी मारते हैं, हटो, पागल हो गई है, पागल। मगर कबीर साहब कहते हैं भक्ति भाव विश्वास बिन कटे न संशय सोल। भक्ति में भाव चाहिए, विश्वास चाहिए। वह बूढ़ी के अंदर वो विश्वास थी कि बच्चा रहेगा। पकड़ करके झूल गया वो। और वही घीचा तिर्री में बचवा रोने लगा, वही पर रोने लगा। और वही बच्चा का बाद में मुंडन भी हुआ। तो विदा तो हो जाते हैं, फिर लौट भी आते हैं संतों की कृपा से। मगर शरीर में आकर के करना क्या है, करना क्या है। तो ये भक्ति दुनिया में, भक्ति बिनु नहीं निस्तरे। लाख करे जो कोई, लाख करते रहिए उपाय, अगर जीवन में भक्ति नहीं है आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो किनकी भक्ति करें, किनकी भक्ति करें। अब ये भी फैसला कौन सुनाएगा।
करें तो कैसे करें? करने से क्या होगा, मिलेगा? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, एक परमात्मा की भक्ति करो, एक परमात्मा की। भगवान कृष्ण भी इशारा करते हैं कि कुछ लोग देवता की करते हैं, यान्ति देवव्रता देवान। तो जब मरेगा तो जाएगा देवता के पास, देवलोक चले जाएंगे। पितृयान्ति पितृव्रता, पितर की भी करते हैं लोग, तो जाएगा पितर लोग। ये सारा लोक पुनरावर्तन है, कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है वहां जो सदा वहीं रह जाएंगे, वहां से लौटना पड़ता है। कुछ भूत की पूजा करते हैं, मरेगा तो जाएगा भूते में। पर भगवान कहते हैं, यान्ति मद्याजीनोपि माम, जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे पास आते हैं और उसका जन्म मरण का अंत होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। आवागमन के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए, यही आवागमन को हटाने के लिए कहां जाएं? तो गुरु महाराज कहते हैं, प्रभु के पास जाना पड़ेगा, प्रभु भक्ति करनी चाहिए।